उदयपुर जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए आईपीएस मनीष कुमार के नेतृत्व में मामले विरुद्ध क्षेत्र के 8 कुख्यात अपराधियों की लगभग 2 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क की गई है। यह ऐतिहासिक कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 107 के तहत की गई, जिसमें अवैध चल अचल संपत्तियों को जब्त करने की कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई। इस अभियान को जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में अंजाम दिया गया, जिसकी जिम्मेदारी वृत्त मामले के सुपरविजन अधिकारी आईपीएस मनीष कुमार को सौंपी गई थी। उनकी कुशल रणनीति और नेतृत्व में मामले डबोक, फतेहनगर और घासा थानों की टीमों ने संगठित तरीके से अपराधियों की संपत्तियों की कुर्की की। इन अपराधियों में हिस्ट्री शीटर, लुटेरे, मादक पदार्थों के तस्कर, फिरौती मांगने वाले, धोखाधड़ी व हत्या के आरोपी शामिल हैं। इन लोगों ने वर्षों तक गरीबों, बुजुर्गों और असहाय लोगों को निशाना बनाकर समाज में आतंक और असुरक्षा का माहौल बना रखा था। आईपीएस मनीष कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई पीड़ितों को उनका हक लौटाने और अपराधियों में कानून का भय पैदा करने के उद्देश्य से की गई है। कोर्ट में प्रस्तुत 10 मामलों पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने संपत्ति कुर्की के आदेश जारी कर दिए हैं, जबकि अन्य 2 मामलों पर प्रक्रिया जारी है। राजस्थान में इस प्रकार की यह पहली कार्रवाई है, जिसे पुलिस की एक सशक्त और सराहनीय पहल के रूप में देखा जा रहा है। यह कार्रवाई न केवल अपराधियों को बड़ा झटका लगा है, बल्कि समाज में पुलिस की विश्वसनीयता भी मजबूत हुई है। जी सर, बताइए। जी देखिए, हमारे वृत्त क्षेत्र में कुछ ऐसे अपराधी थे जो कि विभिन्न प्रकार के अपराध करते हुए अवैध संपत्ति अर्जित कर रहे थे। ये सभी अपराधी आदतन हैं और इनके खिलाफ कई मुकदमे पहले से भी दर्ज है और ये विभिन्न प्रकार के अपराध करते थे, जैसे कि फर्जीवाड़ा करके, धोखाधड़ी करके, गरीब लोगों की ज़मीन हड़प लेना या फिर मादक पदार्थ की या शराब की तस्करी करना, फायरिंग करके, मारपीट करके, ज़बरन वसूली करना। इसी प्रकार के विभिन्न ये अपराध करके संपत्ति अर्जित करते थे और उसको उपयोग में लेते थे। तो हमारे वृत्त क्षेत्र में श्रीमान एसपी महोदय के नेतृत्व में हमने ऐसे 8 अपराधियों को चिन्हित किया और माननीय न्यायालय में हमने आवेदन किया है कि इनके द्वारा जो भी अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति है, जिसकी की अनुमानित जो कीमत है अराउंड 2 करोड़ रुपए है, इसको कुर्क किया जाए और साथ ही में जो भी ऐसे विक्टिम्स है, जो पीड़ित पक्ष है, जो इनके द्वारा किए गए अपराध से प्रभावित हुए थे, उनको जो भी नुकसान हुआ था अपराध के दौरान, वो सब उनको वापस दिया जाए। ये आवेदन जब हमने किए तो न्यायालय ने इसकी गंभीरता को देखते हुए सभी आवेदनों पर संज्ञान लिया है और संज्ञान लेते हुए 8 केसेस में न्यायालय द्वारा इन अपराधियों को नोटिस जारी किए गए हैं और बहुत ही जल्द पीड़ित पक्ष को न्यायालय द्वारा आदेश के द्वारा जितनी भी ये अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति है, ये कुर्की के पश्चात वापस दी जाएगी, ऐसी हमें आशा है। सर, इस नए एक्ट को लागू करने में आपको किस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ा? जी देखिए, ये जो भी कार्रवाई की गई है वृत्त क्षेत्र में, ये नए आपराधिक कानूनों के अंदर की गई है। जैसा कि सभी को मालूम है कि नए 3 आपराधिक कानून लागू हुए थे जुलाई महीने में पिछले साल, और उसमें जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसमें जो धारा 107 है, उसके तहत ये कार्रवाई की गई। तो ये स्वाभाविक है कि कानून नए हैं, इस करके जो स्टाफ है या फिर जो हमारे कोर्ट में जो कार्यरत जो स्टाफ है या फिर जो हमारे जो वकील है, ज़्यादातर नया कानून होने से नॉलेज कम रहती है, परंतु उसके उपरांत भी हर जगह से अच्छा कोऑपरेशन मिला है और पुलिस के द्वारा ये आवेदन किया गया है, जो कि न्यायालय द्वारा भी एक्सेप्ट किया गया है।
सर, इस नए एक्ट को लागू करने में और अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने के पश्चात पीड़ितों को क्या उनकी संपत्ति और धनराशि पुनः प्राप्त हो? जी हाँ, ये धारा 107 में जो क्लॉज 6 है, इसके अंतर्गत जो भी अवैध तरीके से अपराध के द्वारा संपत्ति अपराधियों ने अर्जित की है, तो उसमें जो भी पीड़ित पक्ष है, जो भी उस क्राइम से, उस अपराध से प्रभावित हुआ था, माननीय न्यायालय के आदेश उपरांत वो जो भी संपत्ति है वो वापस से उस पीड़ित को मिल सकती है, उसकी वापसी हो सकती है। और ऐसा ही हमने निवेदन न्यायालय में किया है कि जो भी अवैध संपत्ति है उसको कुर्क किया जाए, जब्त किया जाए और वापस से जो भी पीड़ित पक्ष है उनको दिलाया जाए, ताकि उनको भी थोड़ी राहत मिले।